नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जैसा कि पता है आपको, आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है और हमारे साथ हैं पर्यावरण प्रेमी ब्रजेश मिश्रा जी। ब्रजेश मिश्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ब्रजेश मिश्रा सर, हम सीधे सीधे आपका समय न लेते हुए ये चलेंगे, आप एक पॉलीथीन जागो त्यागो करके मुहिम, ये क्या है? हमारी जो मुहिम जागे त्यागे पॉलीथीन जी। लखीमपुर में निरंतर कई वर्षों के लखीमपुर वासियों के सहयोग से चल रही है, जिसमें काफ़ी हम लोग प्रयास करते हैं कि जैसे हम लोग मोबाइल को नहीं भूलते हैं, तो एक थैला क्यों भूल जाते हैं ले जाने में? थैला बोझ क्यों हो गया आज? जैसे बारिश के समय हमें छाता ज़रूरत पड़ती है और बारिश हो जाने के बाद छाता एक बोझ लगने लगता है, और उसी प्रकार से जो है एक कपड़े का थैला भी बोझ समझने लगे हैं। दूध आप ले रहे हैं, ढोलकी में ले सकते हैं, लेकिन वो पॉलीथीन में कितना जहरीला वो दूध हो जाता है पॉलीथीन में, ये स्लो पॉइजन के रूप में होता है, जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध लेने जाते हैं, वो पॉलीथीन में लाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। एक वो समय था जब 20 रुपये किलो दही था, कुल्हड़ में देता था, आज वो है पॉलीथीन में दे देता है और हम जल्दी में ले आते हैं। इस भागा दौड़ी में थैला ज़रूर अपनाएं अगर अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। सर, ये जो थैला ज़रूर अपनाएं, जैसा कि आपके हाथ में है थैला, और ये आपने आज मार्केट में जाके लोगों को वितरण किया, जागरूक किया पॉलीथीन के खिलाफ। तो आखिर क्यों पॉलीथीन से, क्या हमारे ऑडियंस को बताएं क्या नुकसान है पॉलीथीन से? पॉलीथीन से नुकसान ही नुकसान है जी। ये केवल इमरजेंसी के तौर पे आई थी कि जिससे कि कहीं बहुत सी, लेकिन आज पॉलीथीन जो है वो आप हमारे पर बोझ हो गई। आप खेत खलिहान तक में देखिए पॉलीथीन ही पॉलीथीन हो गई है। अब हमारे जो है सफाई कर्मचारी देखिए नगर पालिका के आते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद लोग जो है पॉलीथीन जो है 8-10 सब्जियां जैसे लाए तो 8-10 वो हो गई, कुछ फल लाए वो हो गई, और किराना में हो गई, तो 8-10-20 जो पॉलीथीन हो गई वो आसपास के प्लाटों में, वो उड़ के नालियों में। इसके साथ ही साथ वो जो हमने यहाँ तक देखा है कि लोग जो अपने हरी सब्जियों का कचरा भी है वो भी पॉलीथीन में बांध के फेंक देते हैं, तो जो जिससे निराश्रित गौवंश आसपास घूमते हैं मोहल्लों में, वो भी खाकर जो है बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो हमारा ये है कि अगर हम अपनी भूमि और पर्यावरण, शुद्ध वायु, इसके साथ ही साथ जल और गौवंश को अगर बचाना है तो निश्चित रूप से हमें पॉलीथीन से मोह त्यागना ही होगा। और उसके लिए केवल कुछ नहीं, एक सिंपल सा कपड़े का थैला आप अपने पास रखिए। पहले पुराने पैंटों की कपड़े झोला बना लिए जाते थे घरों में, लेकिन ठीक है, आप एक थैला लाइए और थैले में सब कुछ उसमें ले आइए और आपको पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलीथीन को धीरे धीरे अपने त्यागिए। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध भी लगा रखा है पॉलीथीन पे, सिंगल यूज़ पॉलीथीन है, और मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि वो पॉलीथीन को जो बैन है वो प्रतिबंधित है, वो निश्चित रूप से प्रतिबंध ग्राउंड पे दिखना चाहिए, और प्रशासन से कि जिले में पॉलीथीन जो आ रही है उस पर जरूर रोक लगे, और नगर पालिका ऐसे पॉलीथीन बेचने वालों पर कार्रवाई करे, और इसके साथ ही साथ नागरिक भी जागरूक हों कि पॉलीथीन ना दें। तो आप सुन रहे थे ब्रजेश सर को। ब्रजेश सर कह रहे हैं अगर पर्यावरण बचाना है तो पॉलीथीन को त्यागना ही होगा। तो हमें यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें हमारा मनोबल बढ़ाएगा। ब्रजेश सर, चलते चलते ये हम जानना चाहते हैं आप इस पे क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? जैसा कि आप देखा जा रहा है कि आप पैदल चल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं एक सोशल वर्कर के हैसियत से केवल जागरूक ही कर सकते हैं, और रोकना प्रशासन का काम है। हम किसी के हाथ से पॉलीथीन छीन तो नहीं सकते हैं, ना किसी की जब्त कर सकते हैं। जब्त करने का अधिकार नगर पालिका का है, जिला प्रशासन का है, और फैक्ट्रियों पे रोक लगाने का अधिकार शासन का। तो हम शासन से भी अनुरोध कर सकते हैं, प्रशासन से भी, इसी के साथ साथ जनता से भी अनुरोध कर सकते हैं। अगर जनता सहयोग करे तो अगर वो अपने आप में बदलाव लाना चाहता है, पर्यावरण बचाना है, सब कुछ बचाना है, तो एक थैला ही लेकर चले।
और आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से अगर अपने आसपास स्वच्छता और स्वस्थ रहना है तो निश्चित रूप से पॉलीथीन का मोह त्यागें। और एक हमारा विनम्र अनुरोध है कि वो एक जो है थैला साथ में ज़रूर लेके चलें। सर, चलते चलते आपको जन जागरण के स्टूडियो पे आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। दो सब जन जागरण के लिए। जन जागरण ऐसा है कि जन जागरण जनता के बीच, देखिए हर छोटी छोटी खबरें और जनता का स्नेह बना रहता है और इससे कि जो भी कोई भी खबर हो हर खबर पे नज़र रहती है और इसीलिए जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी है और जनता जन जागरण के साथ है और निश्चित रूप से आगे रहेगी। तो आप सुन रहे थे ब्रजेश सर को, और ब्रजेश सर ने कितनी अच्छी बातें बताई आपको कि पर्यावरण को बचाना है तो पॉलीथीन को हमें इसका मोह त्यागना होगा। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।